हेलो। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट मॉड्यूल लेके आए हैं। इसमें हम बेसिकली देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमएनसीज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्रेजेंट टाइम, और ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा एक रहा है टाइम पीरियड, उसमें क्या क्या चेंजेस नोटिस किए गए, उस पर बेस है। फर्स्ट वन इज़ एमएनसीज। नॉर्मली आप एमएनसीज के बारे में आप सुनते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसे आप कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी ब्रांचेस एक से ज़्यादा देशों में पाई जाती है। इट सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्री, या तो ये ऑफिसेज के फॉर्मेट में वर्क करते हैं या फैक्ट्रीज के फॉर्मेट में वर्क करते हैं। और स्पेशली इनकी जो ब्रांचेज होती है वो उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पे या तो चीप लेबर आपको मिलेगा, सस्ते रेट पे काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, सबके लिए किया जाता है। इनका मेन रिजल्ट ये होता है, ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स में वे, कि भाई किस बेस पे देखा जाएगा, उसको जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन जो है छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, दो तरीके से होता है। या तो ये किसी भी देश के रॉ मटेरियल लेते हैं या स्टफ लेते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस करके उसको रिप्रोड्यूस करके उसको मार्केट में बेचते हैं। अदरवाइज ये वहाँ की लोकल कंपनी से कोई कोरिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, उस बेस पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है ग्लोबल वर्ड से बना हुआ है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबल वर्ल्ड से बना हुआ है, यानी सब पूरे, इसे हम कह सकते हैं बहुत इजीली वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार की वर्क फॉर्म में वर्क करती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, आपस में जुड़ना, अराइजिंग फ्रॉम, किस तरीके से जुड़ सकते हैं, विद द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया, विद द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, सर्विसेज एंड कल्चर एंड अदर एस्पेक्ट्स। आप किसी भी वे में जुड़ सकते हैं। अ मेजर रोल इज प्लेड बाय, इनमें सबसे बड़ा रोल एमएनसीज ही करती हैं जो ग्लोबलाइजेशन को फैला रही हैं काफ़ी हद तक। इसमें लार्ज एक्सचेंज होता है, मोर देन 2 कंट्रीज, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में रिलेशन होता है। कैसे होता है, या तो गुड्स होते हैं एक्सचेंज, या सर्विसेज होते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या टेक्नोलॉजी के थ्रू। अनर जुड़ने के और बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सब जानते हैं मॉडर्न वे में जब पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है तो फॉर बेटर जॉब, इनकम, या बेटर अचीवमेंट, या एजुकेशन, या टूरिज्म, इन सब के पर्पज से लोग आपस में एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट को और बड़े वास्ट लेवल पे फैलाता है। यू हैव सीन अ पिक्चर हेयर, आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन बीच में है। इससे कल्चर का होता है आदान प्रदान, लेना देना। एनवायरनमेंट भी होता है डेफिनेटली, इकोनॉमी का तो होता ही है, इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल मनी, इन्वेस्टमेंट आता है, पॉलिटिक्स पे भी असर होता है, इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन होते हैं। सोसाइटी पे, जो हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, या एक देश का कल्चर एक देश की सोसाइटी आपस में जुड़ती है, उनमें रिलेशन मेंटेन होते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, एक से ज़्यादा देशों में, ये एमएनसीज पे ही मेनली है। या तो दो वे में हो सकते हैं, जैसे इंडिया, जब हमने देखा भी है इंडिया रॉ मटेरियल की फॉर्म में बहुत बड़ा वर्क करता है। तो दो टारगेट थे ब्रिटिश के यहाँ आने पे, एक तो रॉ मटेरियल, सेकंड एक अच्छी मार्केट, दूसरा तो फिनिश गुड को बेचने के लिए थी। वो भी ग्लोबल कॉन्सेप्ट था, बट वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। ट्रेड इसमें मेन चैनल होता है ग्लोबलाइजेशन में, दूर दूर के देशों में ट्रेड पर्पज से जुड़े होते हैं, और ये मेन करते हैं एमएनसीज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो दिखती हैं आपको। ये एमएनसी एक कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देश, यानी दो या दो से ज़्यादा देशों में आपस में जुड़ी होती है। ये अपने ऑफिसेज, अपने सेटअप लगाते हैं चीप लेबर के पर्पज से, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ये इनका मेन टारगेट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये इसे बढ़ाते हैं चीज़ों को। आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। आपको दिख रहा है कैसे चीज़ें एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में भेजी जा रही हैं या लाई जा रही हैं। चीज़ों का लेन देन भी इसमें नज़र आ रहा है आपको कहीं ना कहीं। बाय दिस वी हैव कंप्लीट अवर फर्स्ट मॉड्यूल। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में इससे रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, इस सब पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।